फिल्म राम तेरी गंगा मैली हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत धार्मिक स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक राज कपूर थे और इस फिल्म के निर्माता थे रणधीर कपूर। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राजीव कपूर और मंदाकिनी, यानी इस फिल्म के हीरो राजीव कपूर और हीरोइन मंदाकिनी थी। यह फिल्म सबसे पहले 16 अगस्त 1985 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामाटिकल यह फिल्म थी। जैसा कि मैंने बताया कि राज कपूर इस फिल्म के निर्देशक थे और यह राज कपूर की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में और कलाकारों की बात करें तो राज कपूर, वीपी साठे, केकेसी, ज्योति स्वरूप उनके सहयोगी रहे थे। और अभिनेता की बात करें तो राजीव कपूर और मंदाकिनी, और छायांकन किया था इस फिल्म का राधू कर्मकार ने, और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस फिल्म में सभी गीत और संगीत रविंद्र जैन का ही था। ये आरके फिल्म्स स्टूडियो के बैनर तले बनी थी राम तेरी गंगा मैली। ये 1.5 करोड़ रुपए में की बजट में बनी और 9.5 करोड़ रुपए इसने कमाई की। इस फिल्म की कुल समय अवधि थी 178 मिनट। राम तेरी गंगा मैली 16 अगस्त 1985 को रिलीज हुई और फिल्म की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी, जिसे बॉक्स ऑफ इंडिया में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में वर्णित किया गया। यह फिल्म क्रांति 1981 और मैंने प्यार किया 1989 के साथ 1980 के दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। फिल्म में मंदाकिनी के स्तनपान और पारदर्शी साड़ी में नहाने के दृश्यों के कारण विवाद पैदा हुआ। हालांकि इसे भारतीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड से यूनिवर्सल आयु रेटिंग मिली थी, जिसे बाद में संशोधित करके यू कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। नरेंद्र सहाय उर्फ नरेन जीवा सहाय का पुत्र है। वह कलकत्ता में एक अमीर राजनेता है। नरेन पवित्र नदी गंगा के स्रोत का अध्ययन करने और व्हील चेयर का उपयोग करने वाली अपनी नानी के लिए कुछ पवित्र जल लाने के लिए गंगोत्री जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात गंगा सिंह नाम की एक बहुत सुंदर लड़की से होता है। गंगा अपने भाई करम के साथ गंगोत्री के पास रहती है। नरेन गंगा को झरने के नीचे एक सफ़ेद साड़ी में स्नान करते हुए देखता है और वह पवित्र जल इकट्ठा करने में उसकी मदद करती है। जल्द ही वे प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने और एक साथ सोने का फैसला करते हैं। वे खुशी खुशी विवाहित हैं, लेकिन अचानक नरेन को कलकत्ता लौटना पड़ता है क्योंकि वह अपने माता पिता को गंगा के बारे में समझाना चाहता था। कलकत्ता जाते समय उसने वादा किया कि वह जल्द ही उसके पास लौट आएगा, लेकिन उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है। नरेन के जाने के समय गंगा उसके बच्चे से गर्भवती हो जाती है और जल्द ही वो एक बच्चे की मां बन जाती है। अपने बच्चे और अपनी सुंदरता के कारण उसे अपने घर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। करम को दुश्मनों द्वारा मार दिया जाता है और गंगा अकेली रह जाती है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अंततः वह अपने पति नरेन के पास जाने का फैसला करती है। गंगा और अपने पति को खोजने के लिए अपने घर गंगोत्री से कलकत्ता जाती है। ऋषिकेश में उसका 2 महिलाओं और 1 पुरुष द्वारा शोषण किया गया। फिर बनारस में उसके साथ एक पंडित ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने उसे बचाया और कलकत्ता का टिकट दिया। वह मणिलाल के चंगुल में फंस गई, जिसने उसे बनारस के पास एक वेश्यालय में ले गया और भागवत चौधरी एक अमीर राजनीतिज्ञ गंगा को खरीदता है और उसे अपनी बगान बारी बगीचे के पास का घर में एक निजी उपपत्नी के रूप में लाता है। भागवत ने अपनी बेटी राधा की शादी नरेन से तय कर दी और नरेन को बताया जा रहा था कि गंगा मर चुकी है, इसलिए उसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार भागवत की बेटी राधा से शादी करने का फैसला किया। नरेन के मामा कुंज बिहारी भागवत की बगान बारी में गंगा को पाते हैं।
उसे अपने पति की शादी में नाचने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह परखने के लिए कि उसका पति उसे पहचान सकता है या नहीं। लेकिन अंत में प्यार जीत जाता है। नरेन अपनी पत्नी गंगा को पहचान लेता है। जीवा गंगा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देता है और नरेन को जल्द ही अपने बेटे के बारे में पता चलता है। वह अपने बेटे के साथ वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागवत चौधरी गुस्से में गंगा को गोली मार देता है। गंगा के हाथ में गोली लग जाती है और नरेन भागवत चौधरी को पीटना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि उसने गंगा को मार दिया है। लेकिन फिर राधा उसे बताती है कि गंगा अभी मरी नहीं है। नरेन भागवत को पीटना बंद कर देता है और गंगा और उनके बेटे के साथ गंगा नदी में यात्रा करते हुए निकल जाता है। इस फिल्म में नरेंद्र सहाय के रूप में राजीव कपूर गंगा के पति राधा की प्रेमिका के रूप में बने थे और नरेन की पत्नी गंगा सहाय के रूप में मंदाकिनी ने किरदार निभाया था। दिव्या राणा राधा बी चौधरी नरेन की मंगेतर बनी थी। सुषमा सेठ दादी माँ के रूप में किरदार निभाई थी। सईद जाफरी कुंज बिहारी बने थे। कुलभूषण खरबंदा जीवा सहाय के रूप में बने थे। राजा मुराद भागवत चौधरी के रूप में अभिनय किया था। गीता सिद्धार्थ श्रीमती सहाय और त्रिलोक कपूर प्रोफेसर बने थे। कृष्ण धवन मणिलाल और विश्व मेहरा पोस्ट बाबू तेजस्वी बाई के रूप में उर्मिला भट्ट बनी थी। A.K. हंगल ब्रिज किशोर बने थे। गौतम सरीन नरेन के सहपाठी के रूप में किरदार निभाया था। मोंटी नाथ नरेन का सहपाठी जिसकी घड़ी खो गई। कमलदीप चमन लाल की भूमिका में थी। टॉम ऑल्टर करम सिंह गंगा का बड़ा भाई बने थे। गंगा के मंगेतर मंगलू के रूप में जावेद खान अमरोही बने थी। पद्मिनी कोल्हापुरी के अनुसार वह मुख्य महिला भूमिका के लिए शुरुआती पसंद थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि स्क्रिप्ट में एक चुंबन दृश्य था। मंदाकिनी जिन्होंने अंततः भूमिका निभाई ने कोल्हापुरी के दावों पर विवाद किया। उन्होंने कहा कि राज कपूर किसी स्थापित अभिनेत्री के बजाय केवल एक नया चेहरा चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी को शुद्ध गंगा नहीं बना सकते यदि उनकी एक स्थापित छवि है। मंदाकिनी ने यह भी कहा कि उन्होंने लोकप्रिय धारणा के बावजूद स्तनपान नहीं करा, लेकिन यह दृश्य इस तरह से शूट किया गया था कि यह सुझाव दिया जा सके। 2005 में खुशबू ने खुलासा किया कि वह गंगा की भूमिका के लिए पहली पसंद थी। इस फिल्म की प्रेरणा गीत एक राधा एक मीरा है, जो राधा और मीरा से कृष्ण के लिए अलग अलग तरह के प्रेम को दर्शाता है। इस गीत को उस समय के नए संगीत निर्देशक रविंद्र जैन ने लिखा और संगीतबद्ध किया। एक शादी में इस गीत को रविंद्र जैन द्वारा खुद मंच पर गाया जा रहा था। सुनने पर राज कपूर इस गीत से प्रभावित हुए। बाद में इन्होंने गायक को फिर से वही गीत गाने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह गीत के प्रेम से एक फिल्म का जन्म हुआ। पूरी फिल्म की कल्पना उस एक गीत से की गई। इसने रविंद्र जैन के करियर की शुरुआत की। इस घटना को रणधीर कपूर ने सुनाया, जो अपने पिता के साथ उस शादी में गए हुए थे। ये फिल्म अपने आप में सबसे खूबसूरत फिल्म थी। फिल्म लुटगिंड्रॉफ के अनुसार यह फिल्म एक रूपक है जो शास्त्रीय और पौराणिक कथाओं, सॉफ्ट को राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियों द्वारा राजनेताओं और पूंजीपतियों के भ्रष्टाचार की निंदा और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नवजात पर्यावरणीय पहलों की पैरवी को संशोधित करती है। कथा अभिज्ञान संकुतलम कहानी को दोहराती है, जो पहली बार महाकाव्य महाभारत में दिखलाई दी थी, फिर लगभग 600 साल बाद कवि कालिदास द्वारा फिर से तैयार की गई थी। अंतिम गीत अनुक्रम एक राधा एक मीरा राज कपूर के फिल्मी जगत और वास्तविकता के साथ अनुभव को सामने लाता है। इस फिल्म में कई गीत थे जो सबसे सुपर डुपर हिट रहे थे, जिनमें वो गाना था हुस्न पहाड़ों का। ये गाना आज भी जब मौसम आते हैं सर्दी का तो ये गाना बजता है। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, ये गाना इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बन गया और इसमें सारे गाने सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने गाई थी, जो सुपर डुपर हिट रहा। कमाई के लिहाज से 9 करोड़ से अधिक की कमाई है फिल्म की और 1 करोड़ से अधिक बजट में ये फिल्म बनी थी। तो कुल मिलाकर राज कपूर और उनके सहयोगी रणधीर कपूर, जो इस फिल्म के निर्माता थे,
दोनों ने साथ मिलकर इस फिल्म को बहुत बेखूबी के साथ निखारा। और इस फिल्म में जो हीरो हैं राजीव कपूर, शायद उनकी ये पहली फिल्म थी और कोई और फिल्म आई हो, लेकिन इस फिल्म से वो जाने गए और बाद में वो हिंदी सिनेमा में उतने सक्रिय नहीं रहे, लेकिन इस फिल्म में वो यादगार किए जाते हैं। राम तेरी गंगा मैली अपने आप में एक सबसे दिलचस्प फिल्म है। इस फिल्म में जैसा कि गंगा जो सुशोभित होती है, कि ऐसे फिल्म को न देखने पर आपको लगता है कि राम तेरी गंगा मैली यानी एक नदी का चित्रण होगा, तो ऐसा नहीं है। इस फिल्म में नदी का नहीं बल्कि एक लड़की जिसका नाम गंगा है, उसके जीवन का चित्रण है, उसके दुख की कहानी है, उसके साथ जो जो कुछ गुजरता है उसके अपनी वास्तविकता जीवन में, उसको ये ढालता है ये फिल्म। जो नदी और यानी कि नारी और नदी दोनों को एक समानता में लिया गया है। यानी जिस प्रकार नदी नदी का शोषण करके उसको मैला कर दिया गया, उसी प्रकार नारी का भी शोषण करके ये समाज उसे गंदा कर देता है। तो बहुत अलग कहानी थी और आज भी लोगों को पसंद आती है, ख़ास तौर पर इस फिल्म के सारे गीत। तो आपको ज़रूर ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ, मोटिवेशनल आरजे विकास कैमूरी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम रोज़ाना आपके लिए अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं। तो आए हमारे चैनल से जुड़ें। नमस्कार।